नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोलसीक किस प्रकार से यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं, यानी कि गोलसीक के अंदर किस प्रकार से डेटा यहाँ पर एनालिसिस करता है अपना डेटा का और किस प्रकार से हम यहाँ पर उनका रिजल्ट फाउंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लाए व्हाट इफ एनालिसिस का सेकंड पार्ट, जो कि है हमारा डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर हम आप सीखने वाले हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो, जिसके थ्रू हम यहाँ पर आज प्रेजेंट करने वाले हैं कुछ नया। तो दोस्तों, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल के अंदर हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कुछ नया। 3 एग्जांपल्स हम आपके लिए ला रहे हैं, जिसके अंदर सीखेंगे किस प्रकार से डेटा टेबल यूज होता है और किस प्रकार से हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं और किस टाइप के डेटा टाइप में यहाँ पर ये यूजेस होता है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर डेटा टेबल और सीखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस का सेकंड पार्ट, जिसके थ्रू हम यहाँ पर एडवांस एक्सेल में मास्टर बनने वाले हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं और डेटा टेबल को समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल का पहला एग्जांपल हमारे सामने है यहाँ पर, जिसमें आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पर हमने प्राइस ले रखी है और यहाँ पर क्वांटिटी ले रखी है और यहाँ पर उनका टोटल है, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो यानी कि इसका टोटल यहाँ पर आ रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो गए या फिर जो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो गई, तो इन प्रकार की कंपनियों में व्हाट इफ एनालिसिस का बहुत ज़्यादा यूजेस किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। तो पहले एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है तो उनके अंदर जो प्राइस और क्वांटिटी जो डिफाइन की जाती है वो किस प्रकार से एस्टिमेट किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर उनकी वैल्यूज आउटपुट निकाला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या डेटा टेबल का यूज होता है, जब डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट प्राइजेस अवेलेबल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा बेस अमाउंट रहेगा, ठीक है, जो हमारा टारगेट अमाउंट रहेगा वो ये रहेगा कि सपोज करो कि हमारा करंटली प्राइस और क्वांटिटी ये है और उनका टोटल सेल यहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, जो करंट सेल है वो हमारी क्या है 20,000, यानी कि जो हमारा बेस अमाउंट ये रहेगा। अब हमारे सामने आती है कि 4-5 प्राइस है ये, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है, और यदि इन प्राइसों के ऊपर इस प्रकार की क्वांटिटी यदि हम सेल करें, ठीक है, तो हमारे पास में उनकी सेल कितनी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम है जो यहाँ पे करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेल वैल्यू है वो कितनी कितनी हो सकती है हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्वांटिटी है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर सेल वैल्यू लेके आएंगे कि यहाँ पर कितने सेल वैल्यूज हमें यहाँ पर जो है अवेलेबल होगी। ठीक है, यानी इस क्वांटिटी के ऊपर और इस प्राइस पे यदि मैं बेचूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा को पूरे को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जिस एरिया में हमें वैल्यू चाहिए वहाँ तक का डेटा यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू के अंदर हमारे सामने आता है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, तो व्हाट इफ एनालिसिस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आते हैं सिनेरियो मैनेजर, गोलसीक और डेटा टेबल। इससे पहले वीडियो में हमने बता चुका है कि हम गोलसीक को किस प्रकार से यूज करते हैं, वो भी तीन एग्जाम्पल के साथ में। तो आज का यहाँ पर हम लेते हैं डेटा टेबल। तो सर, जैसे डेटा टेबल आप क्लिक करोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल, यानी कि जो आपकी रो है वो कौन से डेटा में है, प्राइस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है कॉलम इनपुट सेल। तो जैसे कॉलम इनपुट सेल पूछेगा आपसे ये, तो हमारे सामने आता है कॉलम इनपुट सेल में क्वांटिटी। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। इसमें जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जिस प्रकार सपोज करो इस क्वांटिटी के ऊपर और 42 प्राइस पे सेल करूंगा तो मुझे ये वाला सेल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इतने सेल मेरी हो चुकी होगी। यदि हम यहाँ पे क्वांटिटी क्लिक करें 985 मल्टीप्लाई 42, आप देखेंगे सेम वैल्यू हमारे यहाँ पर ये आ रखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑटो कैलकुलेट करके हमें डेटा दे देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हम चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मॉर्गेज अमाउंट दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रखी है और टर्म्स इन मंथ में यहाँ पर हमें दे रखा है।
ठीक है, तो जिससे के थ्रू हमारी करंट पीएमटी यानी कि जो ईएमआई बनती है मंथली वो किस प्रकार से कैलकुलेट होती है उसका फॉर्मूला हमने ये बता रखा है यहाँ पर। और इससे पहले जो गोल सिक था उसमें हमने बताया था, और पीएमटी का अलग से हमने एक वीडियोस भी बना रखा है, लिंक इनके सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे मंथली ईएमआई जो आ रही है वो ये है। ठीक है, अब यदि मैं ईएमआई कैलकुलेट करना चाहता हूँ और इस पीएमटी को मैं बेस अमाउंट यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस इंटरेस्ट रेट पर और इतने महीनों के मतलब इतने मंथ्स के लिए यदि मैं अमाउंट 15 लाख का लेता हूँ तो मुझे कितना कितना यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यानी आपकी ईएमआई किस प्रकार से प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ पर जाएंगे डेटा टेबल में। अब हमारे पास में जो रो इनपुट है और रो में हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट रेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट ले लेंगे। ठीक है, और कॉलम इनपुट में हमारे पास में क्या है, मंथ्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ओके प्रेस करोगे आप तो आपके सामने जो है ईएमआई अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो जीरो है वो यहाँ से हम राउंड फिगर्स में यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, राउंड फिगर में कर देंगे अमाउंट को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस इंटरेस्ट रेट पे यदि मैं 120 महीने के लिए लोन लेता हूँ तो मेरी ईएमआई ये रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यदि मुझे इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, सपोज करो हमें मॉर्गेज अमाउंट है वो हम यहाँ पर 15 न लेके यहाँ पर क्या करेंगे 10 लाख कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 लाख हम यहाँ पे अमाउंट कर दिया, तो आप देखेंगे 10 अमाउंट जो हमारा मॉर्गेज अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ यहाँ पर चेंजेस होते चले जाएंगे। यदि मुझे 8% इंटरेस्ट रेट बेस नहीं रखनी, सपोज करो मुझे यहाँ पे 9% बेस रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट चेंज होता रहेगा। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टेबल के थ्रू हम यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर डिफरेंट टाइप में मंथ्स में यहाँ पर हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सी ईएमआई कितने परसेंट बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल जो कि हमारा यहाँ पर है रेवेन्यूज का। ठीक है, ये हमारी यूनिट से सपोज करो आज हमने 500 यूनिट सेल करी, उसकी रिटेल प्राइस हमारे पास में 50 रुपीज़ थी, उसका हमने 10% डिस्काउंट दिया, तो उसके बाद में हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ इतना। तो अब हमारी कंपनी एनालिसिस ये करना चाह रही है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट रेट है वो इस प्रकार से रहे। ठीक है, यानी यदि इतनी इतनी डिस्काउंट रेट दूँ मैं और ये मेरी सेलिंग प्राइस रहे तो मेरा यहाँ पर रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इक्वल करके बेस अमाउंट हमारा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इस डेटा को हम यहाँ पर जाके सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वही हम जाके डेटा मेन्यू में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल पर हम यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे रो इनपुट में हमारे पास में क्या है, डिस्काउंट रेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट ले लेंगे। और कॉलम्स में हमारे पास में क्या है, रिटेल प्राइस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी हम यहाँ पर कुछ भी डेटा ले सकते हैं, सपोज करो यहाँ पर यूनिट भी ले सकते हैं और यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं या फिर रिटेल प्राइस ले सकते हो, जिस प्रकार से जो भी आपको डेटा ले सकते हैं वो हम यहाँ पर डेटा कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेट पर यदि मुझे 13% डिस्काउंट दूँ तो मेरी कितनी सेल होगी, इतनी अमाउंट की सेल हो जाएगी। ठीक है, और इस प्राइस पे मुझे यदि 14% में डिस्काउंट देता हूँ तो मेरी सेल होगी इतने रुपीज़ की। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटा ये कैलकुलेट करता है जो कि हमारा व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल का जो पार्ट है। यदि आप यहाँ पे यूनिट्स बढ़ाएंगे, सपोज करो कि मुझे यहाँ पे 650 यूनिट्स करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा। यदि मुझे डिस्काउंट में कुछ चेंजेस करने हैं, 15% डिस्काउंट यहाँ पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा टेबल है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे यूजेज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अलग अलग कंपनियों में अलग अलग टाइप से डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यहाँ पर आपने सीखा होगा डेटा टेबल के 3 एग्जांपल्स यहाँ पे किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी यहाँ पर इसको लर्न कर सके। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।